हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennyBug.com। इस वीडियो में हम HTET ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल एडवर्टीजमेंट स्टडी करेंगे। तो ऑनलाइन जो HTET के एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से फिल होने स्टार्ट होंगे? वो स्टार्ट होंगे 16 नवंबर से और लास्ट डेट है उसकी 4 दिसंबर 2020। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा की BSCH यानी कि उस पे विजिट करके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको बहुत सारी स्टेजेस मिलेंगी, जैसे फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको एडवाइज किया जाता है कि बहुत केयरफुली पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ ले, उसके बाद ही जो एप्लीकेशन है वो फिल करें। इसके बाद है कि जो एप्लीकेशन बिगिन होंगे वो तो 16 नवंबर को होंगे, लास्ट डेट होगी वो 4 दिसंबर होगी और एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो होगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर में। और HTET का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट है 2 जैन एंड 3 जैन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट HTETonline.com, इस पे विजिट करके हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। इससे हमारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी जनरेट होगा, उसको हमें संभाल के रखना है। स्टेप सेकंड में हमारा अपलोड फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। इसमें हमें फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। इसमें थंब इम्प्रेशन है उसका साइज 10 KB से 30 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB और फोटो का साइज 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ हम अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। स्टेप 3 में है मेक पेमेंट। इसके बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है। फीस कितनी है अब एक बार इस पर भी नज़र मार लेते हैं। SC और PH कैंडिडेट की जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है उनकी पेपर 1 के लिए फीस है 500 रुपीज़। पेपर सेकंड के लिए फीस है, अगर वो दोनों पेपर फिल करना चाहे तो 900। और फॉर 3 लेवल्स, तीनों लेवल्स के लिए है 1200। अगर फॉर ऑल कैंडिडेट, अगर सभी कैंडिडेट जो कि SC और PH कैंडिडेट नहीं है उनकी फीस है पेपर 1 के लिए 1000 रुपीज़। अगर वो दोनों पेपर देना चाहता है तो 1800 और पेपर थर्ड के लिए 2400। और जो कैंडिडेट हरियाणा के आउटसाइड हैं, इसमें SC और PH को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखी, इनकी फीस है 1000, 1800, 2400, यानी सिमिलर है जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट हैं वो और जो आउटसाइड के कैंडिडेट हैं वो। इसके बाद आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लेवल 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और या तो कैंडिडेट है वो पास कर चुका हो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स या फिर अपीयरिंग में हो यानी सेकेंड ईयर में हो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स के, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए NCTE के द्वारा। या फिर जो कैंडिडेट है उसने स्पेशल एजुकेशन कर रखी हो 2 ईयर की और सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगला है या तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन हो या पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और जो मेन जो सभी में कॉमन है तीनों लेवल में वो है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि कैंडिडेट की मैट्रिक में जो 10th क्लास है उसमें हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन या PG में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो हिंदी वाली रिक्वायरमेंट है ये तीनों में है, लेवल 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। इसके बाद है लेवल 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि BEd होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपकी 1 ईयर की BEd है तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और NCTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में
50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर पास्ड और अपीयरिंग इन 4 ईयर ऑफ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बीएलएड में 4 आप अपीयरिंग हो या फिर फाइनल ईयर कर चुके हो। इसके बाद है हमारा पीजीटी के लिए यानी लेवल 3 के लिए, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ये सब मैट्रिक होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था। इसके बाद है एचटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी पहले 5 साल की थी, लेकिन अभी पीछे इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 7 साल कर दी है। ये बढ़ाई थी 7 अक्टूबर 2020 को। इसकी वैलिडिटी 5 साल से बढ़ा के 7 ईयर्स कर दी है। इसके बाद है हमारा एचटेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसका 80 मार्क्स का होता है वो। फिर है पर्सनल इंटरव्यू, वो 12 मार्क्स का होता है। उसके बाद है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इसका सिलेबस क्या होता है। लेवल 1 के लिए सिलेबस है सीडी एंड पेडागोजी, 30 नंबर की आएगी और 30 क्वेश्चन होंगे। फिर मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ईवीएस भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, ये दोनों 15-15, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स होंगे, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज, ये इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और हरियाणा जीके भी आएगी एचटेट में, इसके 10 क्वेश्चन होंगे और वो भी 10 मार्क्स के, यानी टोटल हो गए 150 क्वेश्चन और मार्क्स भी 150। इसके बाद है हमारा सिलेबस क्या होगा। लेवल 1 के लिए सीडी एंड पेडागोजी आएगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, और उसके बाद है हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस। फिर है लेवल 2 के लिए भी सीडी और पेडागोजी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे वो होंगे, हिंदी और इंग्लिश होगी। फिर है लेवल 3 यानी पीजीटी के लिए, इसके लिए सीडी एंड पेडागोजी होगी, जनरल स्टडीज यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज में इसमें रीजनिंग एबिलिटी होगी, फिर हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस होगी, फिर लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होगा, और जो भी आपके सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो होंगे। तो यहाँ पे हमारा डिटेल एडवर्टीजमेंट फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।